नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द फिंगर सेटिंग। जो हमारी ये पाम है ना, इस पर जो हमारी फिंगर्स उंगलियां हैं, ये सेट होती हैं, जुड़ती हैं, और इनके जुड़ने से एक फॉर्मेशन बनती है। और वो फॉर्मेशन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। आज हम उसका जिक्र करने जा रहे हैं। इसलिए आज कोई लाइफ लाइन नहीं, ब्रेन लाइन नहीं, हार्ट लाइन नहीं, केवल हम सेटिंग की बात करेंगे। और सबसे पहले सेटिंग यही वाली, लाइक दिस। ये मतलब इस तरह से जब उंगलियां जुड़ती हैं हथेली से, तो उनके जुड़ने से ये फॉर्मेशन बनती है। इसको बोलते हैं आस्ट, मेहराबदार। ऐसा जातक इवन बैलेंस्ड होता है, ना उसको लो कॉन्फिडेंस होता, ना ओवर कॉन्फिडेंस होता, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। समझदार होगा, समय नहीं गंवाता निर्णय लेने में, तुरंत निर्णय लेता है और काम में जुट जाता है, मेहनत करता है, सफल होके दिखाता है। समझदारी की पहचान। अगर हमारे हाथ में ऐसी सेटिंग बनती है, आर्ट्स टाइप, तो ये दर्शाती है कि जातक बहुत समझदार है। एक और सेटिंग की बात करते हैं। कई बार ये सेटिंग ना ऐसे होती है, लाइक दिस, बिल्कुल सीधी। सभी उंगलियां एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में सेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कर्व नहीं होता। तो ऐसे जातक के पास ना प्लेंटी ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भरपूर होगा। लेकिन एक कमी होती है, बहुत बड़ी अवगुण, और वो है कि उसे अपनी कॉन्फिडेंस पर ना घमंड हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। ऐसे में अगर पहले दो उंगलियां, मतलब जुपिटर और सैटर्न फिंगर, उनकी लेंथ बराबर हो, ऊपर से दोनों बिल्कुल बराबर हो, ये यहां तक पर पहुंच जाए। अगर पहले दो उंगलियां हाइटें बराबर हो, तो ऐसा जातक रूथलेस भी हो सकता है, एरोगेंट भी हो सकता है, और ओवर एम्बिशियस तो होगा ही होगा। क्रूर हो सकता है, पाश्विक। उसके पास विश्वास है, लेकिन वो आत्मविश्वास में बदल जाता है, ओवर आत्मविश्वास, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एरोगेंट हुआ, अब ये बड़ा फैटल साबित हो सकता है। तो यहां पर वाइज, अगर स्ट्रेट हुआ तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन प्राउडी भी, और दोनों पहली उंगली बराबर हुई तो एरोगेंट, साथ में रूथलेस, एम्बिशियस। आगे लीजिए। एक बनती है सेटिंग इस तरह से, ये पहले दो बीच की उंगलियां एक ही सेटिंग में होती हैं, और ये लास्ट वाली जो होती है लिटिल फिंगर, ये लो सेट होती है। ऐसे ही जुपिटर भी लो सेट होती है। अब बनी ये फॉर्मेशन लाइक दिस। यहां पर हमारी जा रही है अपोलो, यहां पर जा रही है हमारी सैटर्न फिंगर। मतलब
अपोलो और सटर्न फिंगर थोड़ी हाई सेट, और जुपिटर और हमारी लिटिल फिंगर, मरकरी फिंगर, ये लो सेट। अब ये दर्शाता है कि जातक को अपनी एबिलिटीज पर विश्वास ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि वो ये काम कर सकता है। ऐसे में तो उसने कुछ निर्णय लिया तो बड़ा ही फैटल साबित हो सकता है। तो ऐसा जातक जिसकी ये बोलते टेंटेड, स्ट्रेट, आस्ट और ये टेंटेड फॉर्मेशन बन रही है, तो ऐसा जातक अक्सर समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, और जब तक उसको आभास होता है तब तक समय बीत चुका होता है, और क्या बचता है? एक रिग्रेशन, लाइफ टाइम रिग्रेशन। उसे पछतावा रहेगा कि काश वो उस समय ऐसा निर्णय ले लेता, लेकिन अब संभव नहीं। चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तीन फॉर्मेशन 1 2 3। एक और, ये तीनों उंगलियां इस तरह से हों, कर्व लिए हुए। मान लीजिए ये तीनों उंगलियां कर्व लेते हुए, लेकिन जो लास्ट ये मरकरी फिंगर है ये लो ड्रॉप सेट हो, तो इसका मतलब हुआ कि जातक ने ना अपनी जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जिंदगी ने उसे बड़े कड़वे अनुभव से सिखाया है, जिंदगी के लेसन। कई बार उसे लगता होगा कि जिंदगी बड़ी शानदार बीत रही है, लेकिन अचानक ही वह अपने आप को पाता है कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, और उसे लगता है सब कुछ बर्बाद, अब सब कुछ नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आदमी हिम्मत नहीं हारता, फिर लगता है और सफल होके दिखाता है। कब? अगर हमारे लिए लिटिल फिंगर लो सेट होने के बावजूद भी इस टॉप फैलेंज जो अपोलो का है उसके बेस के ऊपर चली जाए, तो जातक के पास भी जिद होती है सफल होने की, और वो हो जाता है। बार बार सफलता मिलेगी, बार बार रुकावटें आएंगी, लेकिन पार पालेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। ऐसे ही यहां होता है। मान लीजिए ये तीनों एक कर्व में, मतलब ये तीनों एक कर्व में, और जो लास्ट फिंगर है जुपिटर ये लो सेट। अब क्या होगा? सेम ऐसा ही जातक को जिंदगी बड़े कड़े अनुभव से सबक सिखाती है, बड़े अप्स डाउन देखता है वो अपने करियर में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। उसने बड़े अप डाउन देखे होंगे, सफलता और असफलता, और फिर वही कि काफी समय तक उसे लगेगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में पाएगा और महसूस करेगा सब कुछ बर्बाद, अब दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, जूझता रहता है। और अगर ये जुपिटर फिंगर, मिडिल फिंगर का जो टॉप फ्लैंज है, इसके ऊपर चली जाए लो सेट होने के बावजूद भी, तो आदमी अंत में सफल हो ही जाता है, उच्च पद पर
पहुंच ही जाता है, सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है। तो आज स्ट्रेट टेंटेड लो ड्रॉप्ड मरकरी और लो ड्रॉप्ड जुपिटर, ये कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। बहुत ही खास है सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। छोटी सी अपील की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है दबा देना। और फिर वही पुराना वादा, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।